स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संथाल्स के बारे में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसा कि आपको पता होगा, बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, शी इज़ द्रौपदी मुर्मू, और काफ़ी लाइकली है कि वो इस बार की प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो उसको जीत जाएंगी और हमारी अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। तो शी विल बी द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शी विल बी द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता जा रहा है। अभी लेटेस्ट खबर आई कि बीएसपी मायावती की पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी। तो ये जो पूरा टॉपिक है संथाल, क्योंकि शी इज संथाल, काफ़ी प्रोमिनेंट फेस हैं संथाल कम्युनिटी में, पूरा जो ट्राइबल पीपल हैं, तो उनका क्या कहना है, थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, जो कल्चर है उनका, और ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो पूरा ये है कवर हो जाए। तो काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आज आखिरी डेट है कि हमारा लाइव बैच, जो कि लाइव पढ़ाया जाएगा, जितना भी सब्जेक्ट्स है पूरा यूपीएससी का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी IQ के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जस्ट इमेजिन 18,500 में आपको कोर्स मिलेगा अगर आप ये कोड लगाते हो अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और इसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, MCQ बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स हो सके। जो आंसर राइटिंग है मेंस के लिए, उस पर्सपेक्टिव से काम किया जाएगा। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तो इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि ये जो पूरा बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था 20 जून से। अगर आपका कोई पिछला क्लासेस छूटा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेक्चर को कितनी बार भी देख सकते हैं। जल्द से जल्द इसको जाइए और लीजिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसे कि देखिए, संथाल को, या फिर आप स्पेलिंग जो है संताल भी कह सकते हो, और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसको कहते हैं काम या फिर पीसफुल मैन। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे संथाल को, तो संत क्या होता है, संत काम, और जो आला हो गया, इट मीन्स मैन, दैट इज पीसफुल मैन, इसी को कहा जाता है। तो संथाली लैंग्वेज में इसी तरह से कहते हैं। और संथाल, जहां तक जो ट्राइबल कम्युनिटी की हम बात करें, पूरे देश भर में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी जो संख्या है ट्राइबल कम्युनिटी की, वो एक है गोंड और दूसरा है भील, और थर्ड नंबर पर आता है संथाल कम्युनिटी, जिसका अगर हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करें। और संथाली का पॉपुलेशन अगर आप देखिए तो 3 मेन राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। और जहां तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की बात है, उनका अगर होम डिस्ट्रिक्ट देखें, मयूरभंज ध्यान रखना है, इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैविंग डेंस कंसंट्रेशन ऑफ संथाली पीपल, और ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा अगर आप ये देखो यहाँ पर, तो इसका जो नदन वाला पार्ट है यहाँ पर ये यहाँ पर जो है मयूरभंज, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका सटता है वेस्ट बंगाल और झारखंड से, और इसके अंदर बड़ी संख्या में जो संथाली पीपल हैं वो रहते हैं, और वही होम डिस्ट्रिक्ट है द्रौपदी मुर्मू का। अब हम बात करते हैं संथाल हैं कौन। देखिए, इनके बारे में अगर आपको और अच्छे से थोड़ा डिटेल में अगर आपको कुछ देखना हो और इंटरेस्टेड हो, तो उड़ीसा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर। लेकिन मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। देखिए, संथाल्स वेर ए नोमैडिक, मतलब कि अभी तो क्या है, अभी हमें छोटा नागपुर जो प्लेट्यू एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे। लेकिन अगर उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो वो एक नोमैडिक हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। फाइनली जाकर वो यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पर सेटल हो जाते हैं, और 18th सेंचुरी आते आते उनका जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का, वो झारखंड, परगना ऑफ झारखंड, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ा हो तो वहाँ पर जो झारखंड परगना है वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद से वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं उड़ीसा में और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 राज्य में आपको ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है संथाल की देखने को मिलती है। अब जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है, देखिए ज़्यादातर अगर हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन को देखोगे तो वो काफ़ी लिटरेट होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाकी हिस्से में जाएंगे देश भर के, तो वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की जो लिटरेसी है वो बहुत कम है। लेकिन इसमें संथाल का सबसे हाईयर देखने को मिलेगा लिटरेसी रेट, और इसका मेन कारण है कि 1960s में जो प्रो स्कूल एजुकेशन अवेयरनेस काफ़ी चलाया गया था, काफ़ी लोगों ने उसको अपनाया, और इसी की वजह से यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जो बाकी के अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज से कंपेयर करो तो संथाल के पास लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो आज के डेट में तो क्रीमी लेयर से
काफ़ी जुड़ चुकी हैं, क्रीमी लेयर में आ चुकी हैं, मतलब कि उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है समाज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, झारखंड के चीफ मिनिस्टर इस समय हेमंत सोरेन, ही इज़ ऑल्सो अ संथाल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट में जो CAG हैं हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू, वो भी आपके संथाल हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको पता होगा कि जो यूनियन टेरिटरी जब बना था जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो मुर्मू ही थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ही इज ऑल्सो अ संथाल। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मिनिस्टर, वो भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड ही बेसिकली इज फ्रॉम मयूरभंज ओनली, जो मैंने अभी आपको बताया द्रौपदी मुर्मू का जो होम डिस्ट्रिक्ट है। और आज के डेट में ये देखने को मिला कि कई सारे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसमें बोला गया संथाल कम्युनिटी के द्वारा कि अब जब हमारे जो अगले प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, तो ये एक प्रकार का गोल्डन एरा है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इसको गोल्डन एरा बोला जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इनकी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। अगर सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है उसके बावजूद भी यहाँ पर वो अपने रूट से सटे हुए रहे हैं, जैसे कि वर्शिप करना, नेचर को वर्शिप करना। जैसे आपने सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में सुना होगा, जहर एक प्रकार का ट्री है, उसको यहाँ पर प्रे करते हैं विलेजेस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ड्रेस भी अगर देखोगे तो आज के डेट में पहना जाता है, धोती और गमछा। जो मेन है ये आप देख पाओगे यहाँ पर धोती और जो सर पर बांध रखा है गमछा, कभी गले पर टांग दिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और जो वुमेन है वो ज़्यादातर ब्लू और ग्रीन जो साड़ी होता है, चेक वाला, चेक साड़ी अगेन आप देख पाओगे ब्लू ग्रीन में, वो देखने को मिलते हैं। और ये लोग टैटू भी करवाते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैरिज के बारे में। इसमें बहुत प्रकार के मैरिजेस एक्सेप्टेड हैं संथाल कम्युनिटी में, जैसे कि एलॉपमेंट हो गया, कई बार भगा के लड़का लड़की चले जाते हैं। विडो रीमैरिज हो गया, वो भी होता है इसके अंदर। लेविरेट क्या होता है, आपने देखा होगा कभी जो भैया हैं किसी के, मान लो भाभी हैं, तो कई बार केस में क्या होता है कि भैया की मृत्यु हो गई, तो उस केस में जो छोटा भाई है वो भाभी से यहाँ पर शादी कर लेता है, तो उसको लेवरेट, वो भी एक्सेप्टेड है। इसके अलावा फोर्स्ड कई बार किया जाता है इसके अंदर। और साथ ही साथ कई बार ये भी देखने को मिलता है किसी लड़के ने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, तो उस केस में उसकी शादी करा दी जाती है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के जो मैरिजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। डाइवोर्स कोई टैबू नहीं है, डाइवोर्स काफ़ी इजीली भी देखने को मिलता है संथाल कम्युनिटी में। और इसमें दोनों दे सकते हैं डाइवोर्स, पत्नी भी दे सकती है, पति भी दे सकता है। और अगर मैन डाइवोर्स देता है, अगर पति देता है वाइफ को डाइवोर्स, तो उस केस में देखा जाता है कि मान लो कभी पत्नी ने ओबे नहीं किया, हस्बैंड की बात नहीं मानी, तो उसके, और कई बार वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई बिना पति से इजाज़त लिए, तो उस केस में यहाँ पर जो पति है वो कई बार डाइवोर्स दे देता है। उसी प्रकार से पत्नी जो है, अगर मान लो हस्बैंड उसको सही से नहीं रख पा रहा है, और कई बार पत्नी को अगर किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी है, उस केस में भी जो पत्नी है वो डाइवोर्स दे देती है। मान लो अगर पत्नी किसी दूसरे पर्सन से, अगेन किसी दूसरे आदमी से शादी करती है, तो जो जिससे शादी किया है उस आदमी को, फॉर्मर जो हस्बैंड है, उसको यहाँ पर कुछ पैसा देना होगा, एक्सपेंस पे करना होगा। और मान लो अगर पति ने पत्नी को यहाँ पर डाइवोर्स दे दिया, तो जो विलेज काउंसिल होता है वो डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन जो है वो वाइफ को मिलना चाहिए। तो इस तरह का सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिचुअल देखने को मिलता है, मतलब कि जब मान लो पत्नी प्रेग्नेंट है, उस केस में जो हस्बैंड होगा वो किसी भी एनिमल को नहीं मार सकता, किसी फ्यूनरल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर जो पत्नी है वो फॉरेस्ट में अकेले नहीं जा सकती, किसी के डेथ पर वो रो नहीं सकती। तो इस तरह के कुछ रिचुअल्स हैं जो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकेस कुछ आ जाए कहीं से तो आप इसको लिख पाएँ, समझ पाएँ कि ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं सारी चीज़ें। फोक डांस की जहाँ तक बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर फोक सॉन्ग, डांस, ये सब कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा यहाँ पर प्ले किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा, कमक, ढोल, सारंगी, फ्लूट, ये सब कुछ प्ले किए जाते हैं। और ज़्यादातर संथाल जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो डिपेंडिंग, मतलब कि फार्म लैंड्स पर डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और उनका घर भी अगर आप देखोगे ना, तो उनके घर को कहा जाता है ओला, तो ये आपको ध्यान रखना है, OLAH, ओला बोला जाता है। और ये 3 कलर पैटर्न में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका जो आउटर वॉल है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर बताया जाता है कि जो सबसे बॉटम है वो ब्लैक सॉइल से पेंट किया जाता है, मिडिल वाला वाइट से, और अपर वाला रेड से होता है। और इस तरह का कुछ अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है संथाल के बारे में, दैट इज़ रिवर दामोदर। जो दामोदर नदी है वो एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है संथाल कम्युनिटीज़ में, क्योंकि अगेन ये आप देखिए तो ये पूरा जो उड़ीसा का काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ से गुजरती है। और ये अगेन आप देख पाओगे दामोदर रिवर, यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो गंगा है वो तो बह जाती है, और इसके अलावा सबसे नीचे महानदी आता है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो है दामोदर रिवर होता है। तो जब भी किसी संथाल की मृत्यु होती है तो उसके जो एशेज हैं और बोन्स हैं उसको ज़्यादातर दामोदर रिवर में ही इमर्स किया जाता है, ताकि एक पीसफुल आफ्टर लाइफ हो सके। इसके अलावा उनके लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो संथाली लैंग्वेज होता है, और उनका जो स्क्रिप्ट है ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड चिकी,
ये उनका स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज का, और इसको डेवलप किया गया था भाई संथाल स्कॉलर पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, ठीक है। और इनफैक्ट एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो 8th शेड्यूल है ना, 8th शेड्यूल के अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं देश के, उसमें संथाल भी शामिल है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक ट्राइब है मिनी ट्राइब। क्या बता सकते हो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि हमारे ऐप और वेबसाइट पर जो डायरेक्टली ये पूरा कोर्स है, जो कि इसका एडमिशन आज क्लोज होने वाला है लाइव बैच का, वो आपको 18,500 में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।